आल्यावर जान्हवी बाहेर घराच्या, काय म्हणते? ऊन आल्यावर घराच्या बाहेर. हो ना. चला प्रार्थना म्हणूया. हो. ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। All right, so we are reading so much about words. Knowledge is made up of words. ज्ञान जो है ये शब्दों के बिना हो नहीं सकता। ये हम इतना पढ़ रहे हैं। और हम शब्द कहाँ से आते हैं? तो साउंड एनर्जी में से शब्द क्रिएट किए जाते हैं। और साउंड कहाँ से आता है? ये जो सवाल है इसका जवाब है कि साउंड आता है कहाँ से? साइलेंस में से। सो अगर सीक्वेंसिंग देखा जाए तो जहाँ कुछ नहीं था वहां कुछ तो भी आता है। जो आता है उसको आकार रूप दिया जाता है, तब जाके कोई चीज वस्तु बनती है। ठीक है। एंड आज मैं एक सर्वप्रियानंद के कोई टॉक सुन रही थी, कोई ग्रीक फिलोसोफर के ऊपर, और वो किसी ने कहा हुआ, ही वॉज कोटिंग समबडी, किसी ने कहा हुआ कह रहे थे, एंड आई लव द सेंटेंस। आई विल जस्ट शेयर इट विथ यू बिफोर आई स्टार्ट रीडिंग। हम जो भी बात करते हैं ना, वॉट एवर वी टॉक, ओके, कौन सा हमारे, जब इसके ऊपर फिर बाद में चिंतन मनन मेरा शुरू हो गया। आई फर्स्ट गिव यू द सेंटेंस। आर योर वर्ड्स born out of more words or are they born from silence? किसी को वो कोट कर रहे थे, किसी ने ये बात कही है कि शब्द जो आपके हैं या वो दूसरे शब्दों से आ रहे हैं या वो मौन से जन्म हो रहे हैं। You will find that whatever we say has to come from our own realization, from our own insights. Of course, the alphabet doesn't change. A to Z में से ही कोई ना कोई शब्द बनेगा, लेकिन जो थिंकिंग प्रोसेस है ये हमारा इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। और इसलिए हम जो भी बात कह रहे हैं, अगर हमारा चिंतन मनन होकर हम जब पूरी तरह मौन हो जाते हैं, उसके बाद जो हम बात करते हैं ना, वो जो निकलता है ना, those are the true words. उसमें यथार्थ होता है, उसमें सत्य होता है, उसमें सच्चाई होती है ना? ब्यूटीफुल। Yeah, you want me to repeat that? Are your words born out of other words or are they born out of silence? Yeah, such a wonderful thing. All right, तो अब हम a communion with the source of life कल हमने पढ़ा। सिर्फ अहम ब्रह्मास्मि प्रतिबोध विदितम अमृतम, द नेक्टर ऑफ लाइफ, द सोर्स ऑफ लाइफ। साइलेंस विच इज द सोर्स ऑफ साउंड, एंड द नेक्टर ऑफ लाइफ, द सोर्स ऑफ लाइफ, द इटर्निटी, द इमॉर्टैलिटी ऑफ द लाइफ कैन बी कम्यून्ड विथ, यू कैन बी इन कम्यून। वो कहते हैं कि तुम ब्रह्म से जरूर जुड़ सकते हो, लेकिन सिर्फ अहम ब्रह्मास्मि कहने से नहीं होगा। वो तुम्हारे कण कण में जब तुम्हें महसूस होगा तब भी नहीं होगा, क्योंकि वो जो महसूस होगा वो तुम्हारा इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है। लिटिल बिट ऑफ रिकैप फॉर यू शैलजा। So whatever we experience as oneness, as Brahman, the Guru is saying that that is your individual consciousness. That is something which is there inside of you, or you might find it around you, that you have connected to. That is still not the cosmic consciousness, which is the Brahman. And so the Guru says that however much of awareness you have to, like that awareness has to be in everything, in everything. And yet they can be empty shells of words. So we see that no organs, no कोई मन, कोई सुनना, कोई देखना हमें ब्रह्मण से जुड़ने में मदद नहीं कर सकता। Right? From here, we had seen before. Okay, so
So which was the sentence that we were studying? That if someone who says I know, when you say something and he says I know, that means he doesn't know. And someone who says I don't know, that means he knows. You know, it's a very funny statement over here. It's a very ulta kind of a statement over here, given by the guru. गुरु शिष्य को पूछते हैं क्या समझे, तो बोलता है मैं समझ गया कि जो कहता है मैं नहीं समझा वो समझ गया है, और जो कहता है कि मैं समझा वो बिल्कुल नहीं समझा है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड कोई समझने की चीज है ही नहीं। सो नेति नेति, ये नहीं वो नहीं, नॉट दिस नॉट दिस नॉट दैट, that is the key that we were talking about. So I'll read further. Any movement of the sense organs, even the movement of the consciousness or the movements of the prana, if the movement and the result of those movements sever you, uproot you from your roots of existence, then obviously the movement, the sensation, the experience, the reward, the failure, the success, they are all in the darkness of ignorance. कोई चीज तुम्हें हिला देती है, तुम्हारे अस्तित्व को ही हिला देती है। कोई भी गति, कोई एक विचार हो सकता है, कोई एक अनुभव हो सकता है, कोई एक सिद्धि हो सकती है, कोई सक्सेस है, फेलियर है, ये सब अविद्या का ही हिस्सा है, अंधकार का हिस्सा है। Those of you who have studied with me Ishavasya in Mount Abu years ago, you will remember Andham Tamah प्रविशांति ये अविद्यम उपासते ततो भूया इवाते तमह ये विद्यायाम रतः. Those who are ignorant are in the field of darkness, but those who are in the field of knowledge, देखो जिसके पास कोई विद्या नहीं है वो तो अंधकार में है, लेकिन जिसके पास विद्या है, ज्ञान है, who are in the field of knowledge, erudition and scholarship, are in still thicker darkness, heavier darkness. Do you remember that? हमने ईशावास्य विमला ठक्कर जी की पढ़ी है, अगर आपको भी याद हो, कि जिसके पास ज्ञान है वो ज्यादा अंधकार में, जिसके पास नहीं है वो अंधकार में है, ठीक है, लेकिन जिसके पास ज्ञान है ना वो ज्यादा गड़द अंधकार में है. Those who have had no occult transcendental experience may be ignorant, कोई फिलोसफी नहीं जानते, कोई धारणा ध्यान नहीं की है, तो अविद्या है, अज्ञानी हो सकते हैं वो, but at least they haven't got the complication of an ego-centered ignorance. ज्ञान क्या करता है? अहंकार को बढ़ावा देता है, और ये अहंकार के माध्यम से या अहंकार के नजरिए से ज्ञान, जब अहंकार साथ आ जाता है तो वो ज्ञान जो है ये बुरी से बुरी अविद्या बन जाती है. ego generated ignorance that I have had the experience, और ये मैंने देखा है, वो कह रही है कि थोड़ा भी कुछ मालूम है तो अहंकार से व्यक्ति की वो बुद्धि भ्रष्ट कर देता है, वो उनको और ज्यादा अंधकार में. पता है, एक अंधकार होता है जहाँ पे थोड़ा बहुत हम थोड़ी देर के लिए वहां रुक जाए तो थोड़ा सा उजाला जैसे हो जाता है और हमें चीजें दिखने लगती, और ये एक अंधकार है जहां पे कुछ नहीं, कुछ भी कर लो कुछ नहीं दिखता, इतना ज्ञान हाथ में है पर कुछ नहीं दिखता. क्यों नहीं दिखता? क्योंकि अहंकार बीच में खड़ा है, काली दीवार बन के खड़ा है अहंकार. और भले भले self realized souls, Mamta, if you know the 3 to 4 people that we have met, and I'm hinting at, even Suchitra Swati knows that what, and we feel very sad when we look at them. दो चीजें होती है मेरे साथ. एक तो मुझे बुरा लगता है कि यार इतना आगे आ गए हैं, इतना ज्ञान प्राप्त कर दिया, इतनी समझदारी आ गई है, क्यों अहंकार को पाल रहे हैं? अगर वो अहंकार छोड़ दे तो वो भी रमन्ना महर्षि बन जाए. इतनी क्षमता, तो वो क्षमता वेस्ट हो रही है. ये एक दिखता है मुझे, ये एक बात ध्यान में आती है. दूसरी इंपॉर्टेंट, मैंने सचेत रहना है, कुछ भी हो जाए मेरी ह्यूमिलिटी मैंने नहीं छोड़नी.
I remember in class, when we were talking about ज्ञान योग, मैं जब ज्ञान योग सिखाती थी तो मेरा पहला सेंटेंस जो मैंने कहीं पढ़ा था, ऑफ कोर्स, तो वो मेरा पहला सेंटेंस ये है कि इफ यू वांट टू वॉक द पाथ ऑफ नॉलेज, इफ यू वांट टू वॉक द पाथ ऑफ ज्ञान योगा, कंपैशन एंड ह्यूमिलिटी, ये दो लाठी लिखकर तुमने चलना है। एक है करुणा और दूसरा है विनम्रता। ये दो लाठी अगर तुम्हारे हाथ में है तो ही ज्ञान मार्ग पर चलो, वरना अहंकार तुम्हें खा जाए। That is the first and the most important sentence that I always used to give to the students. Always, it's ज्ञान योग मार्ग सबसे कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स और सबसे डिफिकल्ट मार्ग है। सब चारों पांचों जो भी योग मार्ग है ना, इसमें सबसे कठिन है ज्ञान योग। कैसे कहाँ घुमा के रख देगा ना, पता भी नहीं चलता, राइट? सो ये जो है ईगो जनरेटेड इग्नोरेंस दैट आई हैव हैड द एक्सपीरियंस. I saw Virgin Mary, and I saw Christ. I saw Rama, Krishna, this, that, the other. I had experiences and the powers generated by those experiences. Please, the teacher, the sage, the rishi is pointing out that it is our destiny to live in the conditioned world. यहाँ ऋषि हमें क्या कह रहे हैं? सीमित दुनिया में जीना ये हमारा नसीब है, वो नसीब हमने ही चुना है. We have chosen to come and incarnate here as consciousness, as this personality. हमने ये जन्म, हमारा ही चॉइस है. हेलो, तुम्हारे पेरेंट्स की कोई गलती नहीं है जो तुम हो. Okay, it's not your parents' mistake that you are here. You chose to make them parents. तुमने उन्हें चुना है, उन्होंने तुम्हें नहीं चुना. Be very clear about that. Take your responsibility, only and only then something good will come. Yeah, some understanding will come. So it is our destiny. यहाँ पे ऋषि कह रहे हैं, गुरु कह रहे हैं कि ये हमारा डेस्टिनी है कि हम ये सीमित जगत में हमें जीना है. शैलजा, हम लोग आज स्टार्टिंग में जो बात कर रहे थे कि हाउ मन नहीं लग रहा, this is a very good answer to that. It is our destiny to be in this conditioned space. Okay, आगे क्या बोलते हैं देखते. It is our destiny to move through our senses. आंखों से देखना है, कानों से सुनना है, नाक से गंध लेना है, खाना खाना है, बातें करनी है, मुंह के दोनों कार्य है, सबके स्पर्श भी सहन करने हैं. ये हमारा जो है भी, हमारी सारी गतिविधियां हमारे इंद्रियों के माध्यम से हम कर रहे हैं. There is nothing wrong in it. इसमें कोई गलत बात नहीं है. The senses, the sense organs, they are energies, they are contact, the pleasure that you get, but everything becomes a danger of getting uprooted. Every moment there is a danger of getting uprooted if the sensation, the pleasure, the intoxication lapses you into the non-cognition of the source of life, the essence of your life, the Brahman, the Chaitanya, the reality, the supreme energy of intelligence. हम भौतिक दुनिया में पैदा हुए हैं, भौतिक दुनिया में जी रहे हैं. हमारे इंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, उनकी तन्मात्रा, उनकी ऊर्जाएं, उनका विषयों के साथ जुड़ना, उसमें से मिलने वाली जो खुशी है, आनंद है, प्लेजर जो है, वो ये सब कुछ निकम्मा हो जाएगा कब? ये सब बुरा है, ये सब अच्छा नहीं है, ऐसा हम कह पाएंगे कब? जब हम वो जिसके वजह से है, इन सब चीजों को जो जन्म देता है, अगर उसको हम भूल जाए तो फिर हमारी जिंदगी उल्टी चलेगी. Everything will get uprooted. You get me? Are you understanding what she is trying to say here? Yeah. So, अगर उसका नशा चढ़ गया तो हम भूल जाएंगे कि ये सब ब्रह्मांड के वजह से है. ये सारी प्रकृति और प्रकृति की जितने भी क्रिएटिव फॉर्म्स एंड एनर्जीज एंड कलर्स एंड एवरीथिंग जो भी कुछ है, ये सब उस कॉस्मिक एनर्जी के वजह से. अगर ये हम नशे में, खुशी के नशे में,
उस उपभोग के नशे में, हर चीज को चखने के नशे में अगर हम भूल जाते हैं कि ब्रह्मांड के वजह से सब कुछ है, हम कॉस्मिक एग्जिस्टेंस को भूल जाते हैं, तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा. उस सब करना है. म्हणजे मराठीत म्हणायचं तर उथळल्या उथळ गोष्टी करू शकतात. नो प्रॉब्लेम. फक्त डोंट फॉरगेट दैट देयर इज चैतन्य बिहाइंड एवरीथिंग. उस चैतन्य को ख्याल रखेंगे ना, तो सबसे सबसे सिली वो बच्चे कैसे कुछ तो भी सिली जोक मार के खुद ही हंसते हैं. हम भी हंस सकते हैं, हम भी सिली जोक्स मार सकते हैं, हम भी सब कुछ कर सकते हैं, या लेकिन उस चैतन्य को भूलना नहीं है. सो द कंडीशनड एनर्जीज इन द ह्यूमन बॉडी like prana, consciousness and all their varieties, conditioned energies contained in the cosmos outside, they are not the source, they are the manifestations. इस ब्रह्मांड में हमारे शरीर में जो प्राण है, हमारे अंदर जो चैतन्य है, हमारे अंदर जो कॉन्शियसनेस है, और हमारे अंदर जो भी ऊर्जाएं हैं, जो सारी शक्तियां हैं, सिर्फ हमारे अंदर क्यों, इस पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी शक्तियां हैं, ये सारे क्या है, रूपक है. दे आर ऑल रूप, मैनिफेस्टेशंस है, क्रिएटिव जो बने हुए हैं. कहाँ से बने, तो वो कॉस्मिक एनर्जी से ये सब बने हैं. तो वो जो कॉस्मिक एनर्जी है, द सोर्स, द एक्टिवेटिंग सोर्स, द मोटिवेटिंग सोर्स, वो प्रेरणा शक्ति. मेरे अंदर जो आत्मा है, इसकी प्रेरणा शक्ति कहाँ है, उसको भी तो प्रेरणा शक्ति का प्लग इन होना है ना. तो मेरा है आत्मा का अस्तित्व किसके वजह से है? हाँ, तो वो कॉस्मिक लेवल की जो एनर्जी है उसके वजह से है. तो वो जो सोर्स है, वो जो प्रेरणा शक्ति है, स्रोत है. प्रेरणा सोर्स, स्रोत. केन सितम प्रेषितम पतति मनः केन प्राणः प्रथम प्रयति युक्तः. द फर्स्ट क्वेश्चन इन केनोपनिषद. सबसे पहला जो सवाल जो था ना, आंखों से कौन दिखता है, कानों से कौन सुनता है, प्राणों का प्राण कौन है, मन का मन कौन है. सो हु इज एंड व्हाट इज द एक्टिवेटिंग फोर्स, इन सब को चलने की प्रेरणा कौन देता है, शक्ति कौन देता है, ये सवाल था. नॉट द कंडीशन कॉन्शियसनेस. कंडीशन कॉन्शियसनेस मूव्स, जो सीमित है ना, हमारा चित्त भूमि हम कहेंगे, ये सीमित है, जो गतिशील है. It can get you into relation with an object, but its very movement, the movement of the chitta, the movement of the chitta, yoga chitta vritti nirodha, the chitta, the mind, the consciousness, the mind can move only because there is chaitanya behind it. मन अपना कार्य कर सकता है, कैसे, क्योंकि उसका प्रेरणा स्रोत कहाँ है, चैतन्य में है, उस कॉस्मिक एनर्जी में है. You will say because there is prana. The rishi says yes. आप कहोगे कि क्यों, मतलब कैसे मैं सब कुछ कर सकती हूँ, तो मेरे अंदर शक्तियां हैं. ये शक्तियां को प्रेरणा कौन देते हैं, पंच महाभूत देते हैं. ये पंच महाभूत को कौन चलाता है, प्राण चलाता है. मेरे अंदर प्राण है तो सब कुछ तो चलेगा, ये आप कह सकते हैं. लेकिन गुरु कहते हैं यस, बट द प्राणा कैन ऑपरेट ओनली बिकॉज ऑफ द absolute ground of reality, the ground of existence. प्राण को भी तो चलाना वाला कोई होना चाहिए. अच्छा, कोई होना चाहिए कहने से भी ज्यादा अच्छा ये रहेगा कि प्राणों का आधार, द ग्राउंड ऑफ एग्जिस्टेंस. प्राण कहाँ चलते हैं, उन कोई भी चीज होने के लिए उसका कुछ ना कुछ तो आधार होना जरूरी है ना. तो ये चैतन्य उसका आधार है. So let us conclude this morning. The teacher is pointing out to the student, very pleased with the student's reply, but says, be aware when you utter the words, I know that we cannot know it, I know that it is unknowable, please be aware. बहुत अच्छा संवाद गुरु शिष्य का हो गया. गुरु खुश हो गए शिष्य के जवाब से, लेकिन उन्होंने एक सावधानी बता दी यहाँ पे कि जब तुम ऐसा कहते हो
कि नहीं, हम ब्रह्मण को नहीं जान सकते, ब्रह्मण को जानने की चीज नहीं है, तब ख्याल रहे, प्लीज बी अवेयर ऑफ दिस इन द मूवमेंट ऑफ ऑल द लेयर्स ऑफ योर बीइंग, in every moment of every moment, then the movement of the conditioned energies, the movement of your bringing, the prana, the consciousness, the hearing, the smelling, the seeing, the uttering, it will be in harmony with the unmanifest, non-individuated fullness of life. अब आए मुद्दे पे, तो क्या करना है, क्यों ख्याल रखना है? उस कॉस्मिक चैतन्य जो है, वो जो पर ब्रह्म है, वो जो परमात्मा है, इसका ख्याल हर क्षण हमने क्यों रखना है? जो भी हम करते हैं और हर क्षण में उसका ख्याल हमें क्यों रखना है? ताकि हम उसके साथ जुड़े रहे, अलाइनमेंट में रहे। अगेन 24.5 अगर जुड़े रहने का वेवलेंथ है, तो तुम 24.3 पे खरखर होगा। रेडियो एडजस्ट किए है ना सब लोग, 24.6 पे भी खरखर होगा, और जितना दूर जाओगे उतना ज्यादा खरखर होगा, राइट? एग्जैक्टली 24.5 पे आओगे तो जुड़ जाओ। और इसलिए जुड़े रहना है, ताकि हम, वही तो हर एक चीज को अगर प्रेरणा देता है, अगर वही स्रोत है, तो फिर उससे जुड़ा रहना बहुत जरूरी है, ताकि हमारी जिंदगी में हर चीज आसानी से बहती रहे, आसानी से होती रहे, जिंदगी हमारी संवर जाए, आसान हो जाए, सहज हो जाए, सरल हो जाए। Any of these terms you can use. So everything should happen with as the oneness and the manyness are in harmony. Let there be harmony in your being. एक में से अनेक आए हैं, है ना? उस एक में से अनेक क्या, हर एक आया है। तो उस एक के साथ अगर हम जुड़ जाते हैं, तो फिर हमारे कण कण में सुख, कण कण में सच्चित आनंद का अनुभव रहेगा, all the time, हर क्षण। The motion and the non-motion, let there be always a communion. जो गतिशील है, जो गति में नहीं है, ये दोनों का जुड़ा रहना बहुत जरूरी है। जो मैनिफेस्ट है, जो अनमैनिफेस्ट है, जो सगुण है, जो निर्गुण है, इनका जुड़ा रहना बहुत जरूरी है। सिर्फ सगुण में रहोगे तो बहुत सीमित जिंदगी बन जाएगी, मटीरियलिस्टिक, 3 डायमेंशनल फिजिकल लाइफ। लेकिन निर्गुण के साथ जुड़ोगे तो पोटेंशियल अनलिमिटेड, कुछ भी कर सकोगे, जो मन में लाओ वो कर सकोगे। या so what you, I'll just finish this sentence. So the motion and the non-motion, let there always be a communion. Speech and silence, let them be joined together. शायद आपको ये सगुण निर्गुण जो मैं कह रही हूँ, ये ज्यादा समझ में आए। ये दोनों का जुड़े रहना बहुत इम्पोर्टेंट। और स्पीच है, अगर वाचा है, तो ये वाचा किससे जुड़ी हुई होनी चाहिए? मौन से, साइलेंस से। और साइलेंस अब भी मैंने स्टार्टिंग में जो लाइन पढ़ के दिखाई, राइट, दैट सो follows over here, that are your words born out of other words, or are they come out of silence? तो साइलेंस से जुड़े रहना बहुत जरूरी है, उसमें से तुम्हारे शब्द आने को। फिर कौन सी भाषा बोलोगे? अगर साइलेंस में से हमारे शब्द आने लगे तो हम कौन सी भाषा बोलोगे? ब्रह्मांड की भाषा बोलो। हम मैं, मेरा, मुझे, आई, मी, माइन बोल ही नहीं पाएंगे, right? All right. A harmonious whole is the next side heading. If you get intoxicated by what you say or what you hear, कॉमा आया यहाँ पे, देखो, जो कहा या जो सुना, उसका अगर तुम्हें नशा हो जाए तो, कुछ सुना हमने, ऐसे खुशी से आपण म्हणतो ना, भरून येतं आपल्याला, या अरे वाह मैंने क्या बात बोल दी, खुद के ही बात पे हम खुश हो जाते हैं, राइट?
If you get intoxicated by what you say or what you hear, you will get lost in the pleasure, and then you will want more and more and more. अगर वो क्षणिक सुख, क्षणिक आनंद में अगर तुम खो गए, तो तुम्हारी प्यास बढ़ती जाएगी, कभी भी नहीं बुझेगी. But if you are aware that silence is a dimension out of which speech becomes possible, solitude is dimension out of which relationship and its movement becomes possible. If you are aware of the emptiness of space due to which all movement is possible, then the motion and the non-motion, speech and the silence, aloneness and relationships all become one whole complete. A harmonious whole of life. क्या कह रहे हैं वो यहाँ पर? Okay, अगर तुम समझ जाओ, okay, that if you are aware that मौन जो वाचा जो है ये मौन के वजह से पॉसिबल है, स्पीच जो है ये साइलेंस के वजह से पॉसिबल है, अकेलापन लोगों के साथ जुड़ना है, जो संबंध है वो अकेलेपन के वजह से पॉसिबल है. अगर अकेलापन अच्छा लगता है तो जुड़ना भी आसान हो जाएगा. अगर तुम्हें ये ध्यान में आ जाए कि हर गति जो है ये खालीपन से शुरू होती है, जहां पे कोई हालचाल नहीं थी वहां पे हालचाल आ जाती है. अगर ये आकाश तत्व का गुण तुम्हारे ध्यान में अगर आ जाता है तो ये जो गतिविधि और मोशन एंड नॉन मोशन, स्थिरता, गतिशीलता और स्थिरता, वाचा और मौन, अकेलापन और संबंध, ये सब कुछ परफेक्टली बैलेंस हो जाएगा लाइफ में. अगर हम इस बात को समझ जाए तो if the ancient rishis of India, the wise people of India, I should say, Asia, if they have worshipped anything, they have worshipped this principle of harmony. जो भी गुरुजन है, जो भी संत महात्मा है, जो भी ऋषि मुनि है, जो भी योगी है, अगर एक बात वो समझ में उनके आ गई है तो वो ये है कि हर एक चीज में सुश्रुता, हम कहते हैं ना हार्मनी, ये होनी ही चाहिए. जहां पे भी हार्मनी नहीं है वहां पे कॉन्फ्लिक्ट आएगा. हार्मनी है तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा, हार्मनी नहीं है तो कॉन्फ्लिक्ट आएगा. Yeah. Now, principle of mutuality and reciprocity, and they think that they have been proclaiming, as we will see it as we proceed, that the human life has the responsibility to manifest that harmony. क्यों मनुष्य जन्म मिला है? क्यों मनुष्य जन्म को वरदान मानना है? कौन से तीर मार लेने वाले हो तुम मनुष्य बन? सिर्फ मनुष्य में वो क्षमता है कि वो हर एक चीज के साथ हार्मनी में जी सकता. वो दोस्त के साथ भी, दुश्मन के साथ भी चिल आराम से रह सकता है. ये क्षमता उसमें है. वो जहां भी जाए, जो भी करे, जिसके भी साथ हो, उसके साथ वो बिल्कुल हार्मनी में रह सकता है. वो हमारी जवाबदारी है. आई लाइक दिस सम ऑफ थिंग्स, यू नो, ये कुछ कुछ बातें वो करती है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि दिस इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैं जहां भी हूं वहां पे कॉन्फ्लिक्ट होना ही नहीं है. ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो मेरे एनवायरमेंट में. यस ममता, है ना, हम लोग ने काफी बार इस पॉइंट पे बात किया है कि जहां भी मैं जाऊं, ये तो वो स्थिरता, वो शांतता, वो प्रसन्नता और वो कॉस्मिक कनेक्टिविटी ये मेरे कण कण में होगी, तब होगा ना. अगर मैं ऐसी ही हूं, मैं ऐसा क्यों हूँ गाना है ना, वैसे मैं ऐसी ही अगर हूं तो मैं जहां जहां जाऊंगी, दो जन लड़ रहे होंगे, वो भी लड़ना बंद कर देंगे. और फिर भी कभी तो भी ऐसा हो जाता है कि मेरे सामने दो जन लड़ने लगते हैं और फिर मैं मन ही मन चालू कर देती हूँ आना कि मैं इमेजिन करती हूँ कि दोनों, मैं कल्पना करती हूँ कि दोनों एक दूसरे को बोल रहे हैं, आई एम सॉरी, आई फॉरगिव यू, थैंक यू, आई एक्सेप्ट यू एज यू आर. बस दूसरे 1-2 मिनट में झगड़ा रुक जाता.
ये एक्सपेरिमेंटेशन एंड एक्सपीरियंस से, एक्सपेरिमेंटेशन से एक्सपीरियंस आता है, या बट दिस इज अवर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो वो यहाँ पे कह रही है, दैट यूनिटी, दो चीजें अच्छी तरह प्रेम से जुड़ना बहुत जरूरी है. Remain undivided while we go through manifested various activities, remain non-fragmented while you function on so many different fronts of life, remain whole while you pass through action, reaction, agreeability, disagreeability, acceptance, rejections, birth, death, meeting, separating, etc. In this whole drama of life, in this whole travail of life, if that undivided unity and harmony in the various activities is retained, then the Rishi says, now your words are not empty shells. There is the authenticity of life behind it. Okay? जो भी हम बाहर करते हैं, हम बोलते हैं, हम सुनते हैं, हम कामकाज करते हैं, हम किसी से अग्री करते हैं, किसी से डिसएग्री करते हैं, कुछ चीजें स्वीकार होती है, कुछ चीजें अस्वीकार होती है, जन्म होता है, मृत्यु आता है, एक्शन रिएक्शन होता है, हमारे अलग अलग रोल है. मैं एक माँ हूँ, बेटी हूँ, बहू हूँ, सास हूँ, टीचर हूँ, इतने सारे रोल्स है. अगर वो सब रोल्स मुझे अच्छी तरह से मुझे जो निभाना है, तो मुझे हर वक्त वो एकता से जुड़े रहना पड़ेगा, उस एक को ध्यान में रखना पड़ेगा. तो मैं अनेक लेवल पे अनेक कार्य करते वक्त बिल्कुल शांति से, सहजता से, सरलता से मैं वो काम कर पाऊंगी, हर एक काम कर, क्योंकि हर वक्त वो यूनिवर्स की शक्ति, वो कॉस्मिक एनर्जी, वो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, वो परब्रह्म, वो परमात्मा हर क्षण हर वक्त जहन में है. एक क्षण में के लिए जब गुस्सा भी आता है तब भी उससे जुड़े हैं, एक्शन रिएक्शन. कभी दिमाग खराब हो जाता है, कभी हम जो भी कुछ होता है, अलग अलग इमोशंस हम एक्सपीरियंस करते हैं, जो भी हम जिंदगी जीते हैं, अगर हमने वो, इफ दैट अनडिवाइडेड यूनिटी एंड हार्मनी इज इन द वेरियस एक्टिविटीज, वो सब को हम अगर नहीं भूलते, वो सब चीज को हम हमेशा ख्याल में रखते हैं, तो फिर हम जो भी बात करेंगे ना, वो खाली शब्द नहीं है. उस हमारी बातों में, हमारे शब्द में कुछ ना कुछ उस परब्रह्म की झलक होगी. राइट? या यहाँ पे विमला जी ने ये चैप्टर खत्म किया है, एंड आई मस्ट आस्क विमला जी टू स्टॉप नाउ. खुद को ही बोलती है कि वो हमेशा खुद को सेकंड पर्सन में रेफर करती है कि मैं, विमला जी ये सोचती है. ओके, सो शी इज वेरी क्लियर. ये विमला नाम की एक व्यक्ति है, एक अस्तित्व है, एक शरीर है. मैं और वो, आई एम सेपरेट फ्रॉम दैट पर्सनैलिटी. ये एक हमेशा रहता है उनका. एनीवे, ऑल गुड. यहाँ तक के गुरु शिष्य का संवाद ध्यान में है, और विमला जी के पॉइंट्स जो है वो भी ध्यान में आ गए. वी गो ऑन टू चैप्टर 5, द एसेंस ऑफ इमॉर्टैलिटी. ऑलराइट, ये जो अमरत्व है, ये अमरत्व का जो एसेंस है, उसको हम देखेंगे. Before we proceed, I would like to warn the students that the passage we are going to explore this morning is slightly more difficult. Okay, जिनको नींद आ रही है, मुंह में कुछ डाल लो, पानी पी लो, कुछ खा लो, चने शेंगदाने लेके बैठ जाओ. Alright, but pay attention, because ये जैसे जैसे सूक्ष्म होता जाएगा, वैसे वैसे और कठिन होते जाएगा, तो थोड़ा ज्यादा ध्यान देना होगा. It's slightly more difficult and deeper than the passage we have dealt with yesterday. It is one of the most crucial parts of Keno Upanishad and one of the most sublime passages that one have come across in all the Upanishads that one has seen and studied. जितने भी उपनिषद अभ्यासे हैं, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण बात ये केनो उपनिषद अब भी कहने जा रहे हैं. सिर्फ केनो उपनिषद की सबसे महत्व की बात नहीं है, सारे उपनिषदों में सबसे महत्व की बात जो है, वो अभी हम कहने, सुनने, पढ़ने जा रहे हैं.
So everyone alert and awake. So if some of you will not be able to follow or understand, please do not get baffled or disappointed. Just be kind enough to listen, and maybe when you go back to your own countries, read the Upanishad, listen to the tape again. You might find it easier to grasp. Okay. Now, अब देखो अंडरस्टैंडिंग एट वेरियस लेवल्स. अब यहाँ पे जो मंत्र बनता है 2.4 है ये मंत्र. प्रतिबोध विदितम मत ममृत त्वम ही विन्दते आत्मना विन्दते वीर्य विद्यया विन्दते अमृतम. विन्दते अमृतम. First, let us see the literal meanings of the words, and then we shall turn to the significance और द implications ऑफ द मंत्र. तो ये मंत्र के शब्द जो है ना, पहले ये शब्द का अर्थ हम देख लेते हैं और फिर उसकी बात को समझेंगे. Alright. So प्रतिबोध विदितम, at every state of consciousness, in every state of consciousness, by every state of consciousness, at, in and by every state of consciousness. For example, that which is known and understood in waking consciousness. Okay, तो वो जिसका ज्ञान जागृत अवस्था में होता है, वो that which is known and understood at the sensual level, जिसके मन के स्तर पे जिसका ज्ञान होता है. When you are in touch with reality through the sense organs, that which is known and understood when you are living at the psychological level and living through the movement of thought, that which is known and understood when you are living at the emotional level and the emotional dimension. If you would allow me to use the psychological terminology, that which is understood at the level of cognition, at the level of conation, and at the level of affection. Pratibodha viditam, that which is understood when you are alone and not moving in any direction. There is no effort for knowing, experiencing, or doing anything when you stay put at the source of your being. Say in silence, that which is understood when you are deep and thick in the movement of relationship, passing through the movement of action and reaction, action or response. I am just giving a few examples what the word pratibodha viditam implies, that which is understood whether you are operating at the sensual level, psychological level, cerebral level, or emotional level, you are alone or you are with the people, that which is understanding is there. Pratibodha viditam. कोई भी स्तर पे अगर तुमने समझता है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, भावनिक हो, कोई भी लेवल पे होने, जब कोई बात हमारे समझ में आती है तो उसको बोलते हैं बोध होना. हर बात विचारों के माध्यम से नहीं समझ में आती, हर बात भावनाओं के माध्यम से भी नहीं समझ में आती, हर बात शारीरिक लेवल पे नहीं समझ में आती. कोई भी लेवल पे, कोई भी डायमेंशन पे जब कोई बात समझ में आती है तो हम क्या कहते हैं, मुझे बोध हुआ. सो प्रतिबोध विदितम, एस्पेक्ट्स ऑफ इमॉर्टैलिटी. प्रतिबोध विदितम ही मतम अमृतम विन्दते. It is only by that understanding that amrutatvam is attained. Amrutatvam, immortality. जब हमें उस स्तर तक, उस डेप्थ तक कोई बात समझ में आती है तो हम कहते हैं अमृत का प्राप्त होना. अमृत क्या है? अमृत क्या करता है? अगर हम लोग अमृत लेंगे तो क्या होगा? हाँ, अजमर हो जाएंगे, राइट? हम मरेंगे नहीं, राइट? वी विल लिव फॉर एवर, वी विल बिकम इमॉर्टल. It is only that which is vibrating at every and in every state of consciousness which results in the attainment of immortality. जो भी कुछ है हर स्तर पे होना जरूरी है. Let me say it like this, कि योग जो होता है ना, सिर्फ दो चीजों का नहीं होता, मन और शरीर, मन और बुद्धि, शरीर और बुद्धि, भावनाएं और शरीर,
या सिर्फ मन और भावनाएं। ओके, जो भी योग होना है वो सारे स्तरों पर होना जरूरी है। ऑलराइट, ये सारे सांख्य है, ये सब हमारे टुकड़े हैं, ये सब हमारे डायमेंशन है, हमारे पंचकोश है, सप्तकोश भी होते हैं, राइट। तो ये हमारे अलग अलग कोश है, अलग अलग डायमेंशंस है। जो भी बोध होता है वो हर स्तर पे एक ही बार में होना जरूरी है। तब हम क्या बोलेंगे, मुझे कण कण में महसूस हुआ, ओ आई अंडरस्टूड इट विद द वेरी स्टेट ऑफ माय बीइंग, मेरे अस्तित्व के लेवल पे से मुझे समझ गया। ये होगा प्रतिबोध विदितम, और ये जब होगा तब अमृतत्वम होगा, इमोर्टैलिटी, हम अमर हो जाएंगे। It is only that which is vibrating at every and in every state of consciousness which results in the attainment of immortality. सिर्फ बुद्धि से ब्रह्मण को जानना, नो अमृत। सिर्फ भक्ति से ब्रह्मण को जानना, नो अमृत। सिर्फ ज्ञान से जानना, नो अमृत। सिर्फ कर्म से जानना, नो अमृत। All of them have to come together. सबकी समाधि लगनी हो, सबका राजयोग होना होगा, तब जाके अमृतम। ओके, जनरली द वर्ड immortality is understood to be related either to the body or to the ego, the conditioned self. हम क्या कहते हैं, अरे अमरत्व है, मैं तो हमेशा जीऊंगा, ये अहंकार के स्तर पे होता है। और अमर हूं या नहीं हूं, ये सिर्फ शारीरिक स्तर पे हम इसकी बात करते हैं। The conditioned self, mortal, the body, the physical body is mortal. हम सब जानते हैं शरीर नश्वर है, right? It's going to die. The body is destructible. We all know that. And there have been scientists of life who have tried to discover the alchemy by which the duration of physical survival, biological survival can be prolonged, with the hope that perhaps the body can become immortal, right? ये भी है कि हम शरीर को लंबा जीने आयु के लिए हमने बहुत एक्सपेरिमेंटेशन किया है। बहुत सारे साइंटिस्ट लोग जो है, ये आयु हमारी लंबी कैसे हो सके, मैं कभी ना मरूं, इसके लिए क्या क्या करूं, हाँ, ये बहुत लोग देखते रहते हैं। There have been, इस पे बहुत एक्सपेरिमेंट्स हुआ है। There have been such alchemists in the Middle East, and perhaps कहते हैं ना वो परिस, आपने सुना है परिस के बारे में? Yeah, you know that stone, what do we call it? परिस। परिसच म्हणतो ना, सोन्या लोखंडाचं सोन्यात रूपांतर हाँ, करतो. प्रत्येक गोष्टीचं ते, या सो परिस अगर मिल जाए तो अमरत्व मिल जाएगा, ऐसा भी कहते हैं, राइट। सो वी आर इन सर्च ऑफ दैट स्टोन। सो ऐसे बहुत अल्केमिस्ट है। शैलजा, टेल मी अगेन, यू अनम्यूट योरसेल्फ। मिडास टच, मिडास, या मिडास टच कहते हैं, वो टच हो गया, लेकिन जिससे That's होता है stone. वो परिस है। या हाँ, आई एम फॉरगेटिंग द इंग्लिश नेम फॉर इट। even I'm not sure. ये जो अल्केमिस्ट होते हैं ना, जो केमिस्ट्री अलग अलग चीजों की को मिक्स करके एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, इनको अल्केमिस्ट बोलते हैं। मिडिल ईस्ट और एशियन कल्चर में, बहुत सारे एशियन कंट्रीज में अल्केमिस्ट है। दे हैव ट्राइड देयर हैंड्स एट दैट, एंड वी हैव प्रूफ्स इन इंडिया दैट द बॉडी हैज बीन हेल्प। हाँ, तो ये लोगों ने शरीर ज्यादा से ज्यादा जी सके, इसका प्रयत्न के लिए बहुत लोगों ने बहुत कुछ किया है, और इसका प्रूफ हमारे पास है। देखो क्या प्रूफ है हमारे पास। द बॉडी हैज बीन हेल्प आइदर थ्रू हठ योग और तंत्र योग टू प्रोलॉन्ग इट्स ड्यूरेशन टू अबाउट 800 years। 800 साल तक जीवित रहने के, जो जीवित है या जीवित रहे हैं, ऐसे लोगों के उदाहरण हैं। और किस तरह से उन्होंने ये किया, या तो हठ योग के माध्यम से या तो तंत्र योग के माध्यम से। Personally, I have seen a yogi who was 250 years old when I met him. मैं ऐसे योगी से खुद मिली हूँ जो 250 साल जिनकी उम्र, 250 years old. I have not come across a longer duration than that. उससे ज्यादा आयु वाला कोई व्यक्ति मैंने नहीं देखा, बट मतलब मैं नहीं मिली हूँ, but one has read about them
in China, in Tibet and also in India. लेकिन कहते हैं हिमालय में ऐसे योगी है कि जो 800, 800, 500, 500 पता नहीं कितने सालों से जीते आ रहे हैं. So that is one meaning of mortality and immortality related to the survival of the physical organism. तो इस तरह से शरीर को लंबा आयु यानी शरीर को ज्यादा जीवित रखने के लिए हम कहते हैं कि भाई उनकी वो अमर है या तो he can be dead. The other is the continuity of the conditioned consciousness. तो ये एक स्तर हो गया कि शरीर लंबा जिए या मर जाए या अमर हो जाए ना, ये शारीरिक स्तर हो गया. लेकिन देखो और एक स्तर है. The other is the continuity of the conditioned consciousness, the monitor of psychological movement, which you call the ego, and the content of the ego is thought. Thought in the form of knowledge and thought in the form of conditionings. और हम सब जानते हैं यार एक दिन तो मरना पड़ेगा, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारा कुछ शेष नहीं रहे. तो हम क्या करते हैं? हम चाहते हैं कि हमारा कुछ ना कुछ शेष यहाँ पे छोड़ के जाए. सबसे ऑब्वियस चीज हम करते हैं, बच्चा पैदा करते हैं. हाँ, जो हमारा क्या है, हमारा जो हमें कभी नहीं, हम कभी अभी हम अमर हो गए, हमारा नाम बनाते हैं कि इतिहास में तुम्हारा नाम लिखा जाएगा. सो साइकोलॉजिकल लेवल पे हो सकता है, ईगो लेवल पे हो सकता है, ये सब ईगो लेवल पे है कि बस इतना दुनिया मुझे जाने, मैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दूं तो मतलब फॉर एवर मेरा नाम रजिस्टर्ड रहेगा. मैं बच्चा पैदा कर लूं तो मुझे लोग कम से कम वो बच्चे, अगर वो बच्चे को बच्चा नहीं होता है तो ही लोग भूल जाएंगे 100 साल में, 150 साल में, वरना वो याद रखेंगे क्योंकि उसका बच्चा कंटिन्यूटी में रहेगा. या तो मैं इतना नाम कमा लूं कि मैं अमर हो जाऊं, या तो मैं इतना शौर्य दिखा दूं कि मैं अमर हो जाऊं. हजारों पद्धति से हम अमरत्व प्राप्त करने की कोशिश करते हैं. अगर शारीरिक स्तर पे नहीं हुआ तो मानसिक स्तर पे we keep on trying to remain immortal. Okay, that is what they are saying over here. Thought having vibrational existence does not die. अब देखो और एक बात उन्होंने यहाँ पे की, ईगो एंड द कंटेंट ऑफ ईगो. और ये जो अहंकार है ये कहाँ से आया? ये विचार जो है, ये विचार कहाँ से आया कि मैं दुनिया में अपना नाम छोड़ जाऊं या सुनहरे अक्षरों में मेरा नाम लिखा जाना चाहिए. ये क्या है? ये विचार है. विचार किस चीज से बने हैं? शब्दों से बने हैं. शब्दों में क्या है? शब्दों में ज्ञान है. ठीक है. और शब्द कैसे है? सीमित है. ज्ञान कैसा है? सीमित है. कितना भी गतिशील क्यों ना हो, विचार कैसे है? सीमित है. Thought having vibrational existence does not die. लेकिन विचार जो है ना, ये एक फ्रीक्वेंसी है. हमारे ब्रेन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ये थॉट निर्माण होते हैं और बहते रहते हैं. तो ये कभी नहीं मरते क्योंकि ये वाइब्रेशंस है ना, ये वाइब्रेशंस आगे 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 वो यूनिवर्स में निकल जाते हैं. जो थॉट्स को हम पकड़ के नहीं रखते या उनके बारे में कुछ नहीं करते, वो बस बाहर बहते रहते हैं. हमारे अंदर लोगों के हमारे में आते रहते हैं, हमारे उनमें जाते रहते हैं. तो ये जो आकाश तत्व है, ये वायु के माध्यम से सबके विचार घूमते रहते हैं. इसलिए कहते हैं ना कि बी इन गुड कंपनी, सत्संग करो. कहते हैं बर्ड्स ऑफ सेम फेदर्स फ्लाई टुगेदर. जैसी संगत वैसे होगे तुम, राइट, वैसे पहचाने जाओगे वगैरह वगैरह. सो ये टेलीपैथी हो जाती है कभी कभी. टेलीपैथी भी इसी वजह से हो जाती है. यू कैन रीड ईच अदर्स थॉट्स, यू कैन फील दोस थॉट्स, राइट, बिकॉज दे आर वाइब्रेशंस. सो थॉट्स आर वाइब्रेशंस. और इसलिए कभी कभी एक बंदा सामने खड़े रह के बड़े प्यार से बात करता है, हमें अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो बोलता है कुछ
और सोच कुछ रहा है हमारे बारे में, ये भी हमें महसूस होता है। और वो कितना भी अच्छा ना हो, हमें अच्छा बात करे, अच्छा व्यवहार करे, हमें वो व्यक्ति अच्छा नहीं लगता, हम वहां से निकल लेते हैं, या तो हम उसके संपर्क में नहीं रहना चाहते। वही बात हमारे साथ होती होगी ना। और एक बात आज के जो सर्वनीय प्रियानंद एक उनके आश्रम की बात कह रहे थे कि कोई कोई दूसरे स्वामी, उन्होंने उनको जो स्वामी ने रेफर किया था, उनको वो कंप्लेन दिखता है कि यहाँ के लोग जो है ना, इनको बहुत सहना पड़ता है, मुझे यहाँ पे बहुत तकलीफ है, यहाँ के लोगों को बहुत सहना पड़ता है। और उसको लगता है कि वो जो स्वामी जिन्होंने रेफर किया था या जिन्होंने वहां पे भेजा था, वो बोलेंगे अरे अरे क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। नहीं, एक लाइन में उधर से जवाब आता है। उन दिनों चिट्ठियां लिखी जाती थी, एक लाइन में आता है कि तू, वो क्या कहता है कि लोगों को मुझे सहन करना पड़ता है। तो वो एक ही सवाल है कि उनको भी तो तुम्हें सहन करना पड़ रहा है। It's mutual. Yeah. What I mean is the vibrations are always passed on and felt and received and sent and all of it. Yeah. So thought have vibrational existence. Thoughts having vibrational existence does not die. The vibrations exist in the body. तो ये विचारों के जो vibrations है, ये कहाँ जाएंगे? विचारों के अंदर ही अंदर विचार कर रहे हैं ना हम। ये तो मैंने कह दिया कि भाई दूसरों तक पहुंच सकते हैं, लेकिन हम अकेले हैं और अंदर ही अंदर 24/7 कंटिन्यूस विचार चलते रहते हैं। तो इसके वाइब्रेशंस कहाँ जाएंगे? ये हमारे शरीर में बहते रहेंगे। These vibrations exist in the body as long as the body is alive. जब तक शरीर जीवित है, तब तक ये वाइब्रेशंस हमारे शरीर में जीवित रहेंगे। इसलिए तो हमें घड़ी घड़ी हीलिंग की जरूरत पड़ती है। Why do we keep thinking about healing all the time? Heal the body, heal the mind, heal this, heal that. All the time we are thinking about healing because these thought vibrations are keep existing in our body. And the vibrations merge into the ether when the body drops. और जब शरीर छूट जाता है, प्राण निकल जाते हैं, तो ये हमारे शरीर के वाइब्रेशंस कहाँ जाएंगे? आकाश तत्व में फैल जाते हैं। So there is a continuity, temporal continuity to the vibrational existence of thought, due to which the phenomena of rebirth takes place and can take place. अब वो जो वाइब्रेशंस है जो आकाश तत्व में जा रहे हैं, वो फिर से एकत्रित आ जाते हैं और जन्म लेते, शरीर धारण कर लेते हैं, गर्भ ढूंढते हैं, उसमें अपना अस्तित्व बना लेते हैं, आ गया पुनर्जन्म, right? So when the thoughts get terminated due to the understanding of their futility or irrelevance to the peace, लेकिन फिर हम योगा क्लास जाते हैं, खास करके योग शिक्षक वर्ग, not your just 1 hour physical exercise, but शिक्षक वर्ग, और वहां पे हमें सिखाया जाता है योग सूत्र। योग की व्याख्या पतंजलि कहते हैं योगस चित्त वृत्ति निरोधा। ये जो चित्त की वृत्तियां हैं, इनका निरोध करो। और जब हमें समझ में आ जाता है कि यार ये विचार करने से क्या फायदा है, कुछ भी सोचने में क्या मतलब है, और हम ये विचार को रोक देते हैं, छोड़ देते हैं, what's the point? What's the point in keeping thinking about this, that and everything? जो करना है वो तो करना है, जैसे जाना है वैसे तो जाना है, जहां चल रहे हैं वैसे चलते रहेंगे। फिर सोचने में क्या पॉइंट है? ये सब हम कुछ कर सकते हैं बिना सोचे, मतलब बिना सोचे यानी नॉट विथ केयरलेस थिंकिंग, आई मीन विदाउट एनी थॉट्स। यू जस्ट डू व्हाट यू नीड टू डू। व्हाट इज देयर टू थिंक अबाउट? सोचना क्या है? ये बात जब हमारे ध्यान में आ जाती है, when the thoughts get terminated due to the understanding of their futility or irrelevance to the peace, the equanimity or the bliss of life, सच्चिदानंद, ये जीवन जो है, ये जीवन का जो आनंद है, ये जीवन का जो समत्व है, ये जीवन की जो शांति है, इनका विचारों से कोई लेना देना नहीं।
उल्टा का इनको छोड़ देंगे, विचारों को छोड़ देंगे तो ये सब जीवन में आ जाएगा, पीस आ जाएगा, इक्वानिमिटी आ जाएगा और ब्लिस भी आ जाएगा, खुशी भी, सब परमानेंट खुशी आ जाएगी हमारी लाइफ में। when they are not suppressed or repressed nor is, हाँ, तो इनको छोड़ देना यानी इनको दबा देना नहीं। थॉट आ रहा है पर मैं इससे लड़ना, इसको रोकने की कोशिश करना, इस पे ये करना, वार करना नहीं। We are not doing anything at all. When they are not suppressed or repressed, nor is one anxious to gratify them or to satisfy them. हम उनको रोकने की कोशिश नहीं करते, लेकिन हम उनको पूर्णत्व पे जाने की भी नहीं देते। पूर्णत्व पे जाना क्या होगा? What do I mean? What does she mean when she says over here that one, nor is one anxious to gratify them, to satisfy them. हमें कोई उनको अगर मन में विचार आया कि अरे आइसक्रीम खाने का मन है, तो इसका मतलब तुरंत गए आइसक्रीम खरीदी और खा ली, जरूरी नहीं है। थॉट आया, करना जरूरी नहीं है, समझदारी से, नहीं जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है कि मैंने अभी के अभी आइसक्रीम खानी चाहिए, छोड़ दो। ये समझदारी से अगर हम उनको छोड़ देते हैं, then the movement of thought structure becomes practically defunct or inoperative. It gets terminated and then there is an end to it. तो वो थॉट वहां पे खत्म हुआ। उस विचार पे और विचार नहीं करने या उस विचार पे एक्शन करना जरूरी नहीं है। अगर ये हम समझ गए और हमने कुछ नहीं किया उनके बारे में, तो वो इनएक्टिव हो जाएंगे, वो कुछ नहीं कर सकते। That is the second aspect of the word immortality. तो अमरत्वम, ये दूसरा, एक शारीरिक हुआ और ये दूसरा मानसिक स्तर पे, understood perhaps by all the religions and indicated in all the scriptures in the world. अब अमरत्व का तीसरा स्तर, for our study and for our lives, you and me, neither of these meanings has any relevance. ये सारे अर्थों को लेकर शारीरिक स्तर पे, मानसिक स्तर पे, ये शरीर के ये शब्दों के अर्थ से हमें क्या लेना देना है? The third meaning that the word immortality yields is very important for you and me. हम तो उपनिषद का अभ्यास करने बैठे, ये छोटी छोटी मानसिक तृप्तता, मानसिक स्तर पे अमर होने की चाह, शारीरिक स्तर पे अमर होने की चाह, इससे हमें कोई लेना देना। तुम और मैं, हम और तुम जो यहाँ पे बैठे हैं, वो ये जो तीसरा स्तर है, ये हमारे इंटरेस्ट का है। At every state of consciousness, when there is awareness that though the senses move, the activating principle is not contained in the senses, but it is in the source and substance of life, which is Brahman. ये तीसरा जो है ना, कि वो परब्रह्म के स्तर पे, कॉस्मिक लेवल पे, every state of consciousness when there is awareness that though the senses move, तो ये हमारे इंद्रिय चलते हैं, उसके पीछे जो एक्टिविटी, वो किसके वजह से चलते हैं, सारे इंद्रिय जो है उनका सोर्स और उनका सब्सटेंस है ब्रह्म। ये अगर हम ख्याल में रखें, when the knowing, experiencing, doing takes place at the psychological or the psychophysical level, if one is aware that though knowing takes place in neurological system through the cerebral movement, the conditioned consciousness is not the knower. क्या समझा? हाँ, तो ये जो जानना है, ये जो अनुभव लेना है, ये मानसिक शारीरिक स्तर पे होता रहेगा, लेकिन अगर ये सजगता रहे कि ये कर्ता कर्विता, ये मैं नहीं हूं, the consciousness, the Atman, the conditioned consciousness is not the knower. The primal knower, the source of knowing, doing, experiencing is Brahman, the ground reality, the source, the substance, the essence. जो भी कुछ हो रहा है, जो भी अनुभव आ रहे हैं, जो भी तुम सोच रहे हो, जो भी तुम महसूस कर रहे हो, ये सब उस ब्रह्मण की वजह से है,
उस शक्ति की वजह से, वो पराशक्ति भी कहते हैं इसको, the power of the which is behind, the energy which is beyond, पराशक्ति। ये पराशक्ति के वजह से ये एसेंस जो, ये जिंदगी की जो ताकत है, जो ब्रह्मांड है, उसके वजह से सब हो रहा है। So when at psychological level you go through the activity of knowing without creating a knower, at the level of the conditioned mind, conditioned consciousness, you go through the events and experiences without imagining, creating or building up an experiencer. Then there is that flame of awareness behind the sensual movement, the psychological movement. There is supreme intelligence, Chaitanya, Brahman. जो भी करना है इस मन शरीर के माध्यम से, वो मैं करती हूँ, लेकिन वो मैं नहीं हूँ। वो तो मेरी प्योर कॉन्शियसनेस है, वो मेरे अंदर का ब्रह्म है। There is a source of inexhaustible, infinite, eternal energy, unchangeable, unmutable, unshakable. Then there is communion. और ये इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस भी वो कॉस्मिक कॉन्शियस है, मेरा ब्रह्म पर ब्रह्म से जुड़ा है, मेरा आत्मा परमात्मा से जुड़ा है। वो परमात्मा, उसके हाथ में सब कुछ डोर है। कल के क्लास में और एक, कल परसों में हमने और एक चर्चा की कि प्रकृति के विरुद्ध में नहीं जाना, प्रकृति के साथ चलना। शायद कल के क्लास में हमने ये डिस्कस किया। We have to be with life. We have to flow along with life. If you resist, if you fight, if you suppress, if you stop, then there will be conflict, right? तो कब जुड़ेंगे हम परब्रह्म से? जब हर वक्त हमें ये ख्याल रहेगा कि परब्रह्म है और उसी के वजह से सब कुछ, जो भी कुछ हो रहा है वो हो रहा है। Then we will be at peace. We will not conflict. We will not frustrate. We will not become anxious or worry or anxiety, any of those. So then there is communion. तो फिर आत्मा परमात्मा से जुड़ेगा, ब्रह्म पर ब्रह्म से जुड़ेगा। Now knowing without the knower. अब ये जो दृष्टा है ना, दृष्टा अलग है, बाकी सब डायमेंशंस अलग है, बाकी सारे कोश अलग। आत्मा है, आत्मा के अराउंड 5 कोश है। अगर आप पंचकोश का चित्र देखोगे तो बीच में आत्मा है और उसके अराउंड पंचकोश है। सबसे हमारा शरीर जो है ये सबसे बाहर का स्तर है, अन्नमय कोश। उसके बाद सूक्ष्म शरीर यानी प्राणमय कोश, नाड़ियां जो हमारी है। उसके बाद मन, उससे भी सूक्ष्म है, मनोमय कोश। उसके बाद बुद्धि जो उससे भी सूक्ष्म है, विज्ञानमय कोश। उसके बाद आनंद। अगर ये सब चीजों को हम छोड़ देते तो हम परमानंद का अनुभव हमें हो सकता है, वो आनंद का स्तर है। और उसके अंदर हमारा आत्मा बसा हुआ है, उसके अंदर हमारा आत्मा बसा हुआ है। तो ये दृष्टा जो है, ये दृष्टा अलग है। और ये मन शरीर जो भी कर रहा है, मन के खेल जो भी चल रहा है, जो भी विचार आ रहे हैं, मन में आ रहे हैं, ये सब वो अलग डायमेंशन पे अपना अपना काम चलते रहता है। Knowing without the knower. So what does it mean? You move through the senses, enjoy the interaction between the senses and the outer world. You move through the brain, the nerves, the chemical system, enjoy the feeling, the emotive part, enjoy the thinking part aspect of life. Yet you are aware that this is a moment, this is going on. Knowing, experiencing, doing without the knower, the doer, the experiencer. सोचते हैं क्या मजा आता है सोचने, स्पेशली चिंतन मनन करते हैं ना हम, तो बहुत मजा आता है हमें। वाह वाह, क्या विषय था और क्या उस पे हमने सोचा है और क्या हमने बातें की है। तो हर स्तर पे हम इसका आनंद लेते हैं, लेकिन हर वक्त ख्याल रहे कि ये सब जो भी कुछ हो रहा है, ये जो भी गतिविधियां, दृष्टा इससे अलग खड़ा है, वो सिर्फ विटनेस है। दृष्टा जो है, जो नोअर है, परम ज्ञानी, सर्वज्ञानी, उसको सब मालूम है,
वो सिर्फ देख रहा है, वो जो दृष्टा है वो मैं, वो मेरी आत्मा है, और बाकी जो है वो हर लेवल पे कुछ ना कुछ होते रहता है, राइट। तो ये अलग है, मेरा आत्मा, ये मैं नहीं हूँ, ये पर्सनालिटी मैं नहीं हूँ, ये सिर्फ स्त्री मैं नहीं हूँ, ये सब मेरे है, लेकिन ये मैं नहीं हूँ, right? It is the matrix of life, the source of life, the Brahman, whose presence causes these moments of knowing and experiencing at the sensual level, sexual level, psychological level. मन के विचार भी ये दृष्टा के हैं, अनुभव भी उसके है, सब कुछ उसके समर्पित है, क्योंकि वो सर्वज्ञानी है और वो सर्वज्ञ भी है, राइट। सो विदाउट बिकमिंग द नोवर, तो कर्ता कर्विता मैं नहीं। जब हम कहते हैं ना हम करता हरि ही करता, या तो ये भक्ति युग में हम समझते हैं हरि यानी कृष्ण, लेकिन कोई अलग से ऐसा कृष्ण नहीं है, राइट। हम उसी का हिस्सा है, वो है इसलिए हम है, राइट। सो ये जब ये द्वैत है, मैं और मेरे भगवान कृष्ण और मैं, ना हम करता हरि ही करता, मैं करता कर्विता नहीं, ये एक भक्ति भाव में भाव होता है कि करता कर्विता नहीं, वो मेरे माध्यम से जो भी करवाना है वो करवा लेता है। सो विदाउट नोइंग द, without becoming the knower, the experiencer and the doer of the moments that was going on, that have to go on, you remain in communion with the source, the substance, the essence. तो वो आत्मा, वो परमात्मा, इनसे जुड़ा, इनका जुड़ा रहना बहुत जरूरी। बाकी सब शरीर को जो करना है करने दो, मन को जो करना है करने दो, जो भी भावनाएं, केमिकल, न्यूरोकेमिकल मूवमेंट जो भी है होते रहने दो। दैट स्टेट ऑफ कम्युनियन हैज द परफ्यूम ऑफ इमॉर्टैलिटी। अगर पर ब्रह्म से मेरा ब्रह्म जुड़ा रहा, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस कॉस्मिक कॉन्शियस से जुड़ा रहा, ब्रह्म आत्मा परमात्मा से जुड़ा रहा, तो फिर वी आर इमॉर्टल, क्योंकि हमारा स्रोत से हम जुड़े हैं ना, वो तो अमर है, तो हम भी अमरत्व प्राप्त कर सकते हैं। अमरत्व का गंध हमारे साथ हमेशा रहेगा। सो दैट स्टेट ऑफ communion has the perfume of immortality, because that state of communion and awareness, क्यों हमें उसका अमरत्व का गंध आते रहेगा? अगर हम परब्रह्म परमात्मा से जुड़े रहे, अगर हम कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से जुड़े रहे, तो क्यों हमें अमरत्व का गंध आएगा? बिकॉज दैट स्टेट ऑफ कम्युनियन एंड अवेयरनेस सेट्स यू फ्री फ्रॉम ऑल साइकोलॉजिकल सफरिंग एंड मिजरी। माया से मुक्त है, सत से जुड़े हुए हैं। कौन सी स्थिति में? हम सच्चित आनंद की स्थिति में। हम सच्चिदानंद, all the time we are in that state. तो मन के जो दुख है इससे हम मुक्त हैं, इसलिए हम अमर बन जाएंगे। You go through the drama of life, the pain and the pleasure. ऐसा नहीं है जिंदगी नहीं जिएंगे, ऐसा नहीं है सुख दुख का अनुभव नहीं लेंगे, सब कुछ होते चल जाएगा। There may be perturbance, disturbance at the sensual level. You are a witness to that. You do not get victimized by it. जो भी जिंदगी में सुख दुख आएंगे ना, हम विक्टिम नहीं बनेंगे उनके, उनका अनुभव हम लेंगे, लेकिन आपण म्हणतो ना की त्याच्यामध्ये गुंतणार नाही। सुख दुख येऊ दे जाऊ दे, सगळं क्षणिक आहे, हे एकदा समजून गेलं तर आपण स्थित राहतो। कोणाजवळ स्थित राहतो? तो जो स्थित आहे त्याच्याबरोबर स्थित राहतो। The one who we will be with, the one who is steady, who is all the time there, who is never changing, who is permanent. We will stay with that, and that is our Atma Paramatma. So we will stay, we will never be victimized by it. Okay. Klesha Mukti Kaivalyam. The Yoga Sutra has taught you that the state of yoga is the ending of psychological suffering and misery. चित्त वृत्ति निरोध हो गया, दुख का अंत हो जाएगा। अब चित्त यानी हम, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, इसमें कितनी सारी वृत्तियां यानी मूवमेंट्स,
बहुत लोगों का योग का ये जो सूत्र है उनका बहुत गैर समझ होता है कि दिमाग में आने वाली वृत्तियों के बारे में पतंजलि बात कर रहे हैं। नहीं, when you say chitta, I am the chitta, मेरा whole body mind everything is, I am the field of consciousness. What is happening in this field of consciousness? There is movement, things, everything, vibrations चल रहे हैं all the time. So this movement, when you stay aloof from all these movements, चलती गाड़ी पे चढ़ना नहीं, दृष्टा बन के रह जाना, गाड़ियां आती रहेगी, सुख की गाड़ी आई, कभी दुख की गाड़ी आई, कभी अच्छी गाड़ी आई, कभी बुरी गाड़ी आई, आते रहेगी, तुम क्यों चढ़ रहे हो उसमें? तुम स्थिर रहो, तुम्हारे अंदर एक ऐसी चीज है जो स्थिर है, वो है तुम्हारी आत्मा, उसके साथ रहो। तो वो सब चित्त के बारे में बात हो रही है। सो इमोर्टैलिटी, इटर्निटी इज अ स्टेट वेयर देयर इज नो सफरिंग। तो अमर हो गए, इसका मतलब क्या हुआ? हम कभी नहीं मरे? नहीं, फिजिकल लेवल। हमारा नाम हमेशा रह गया? साइकोलॉजिकल लेवल नहीं। अमर का मतलब ये हो गया, दुख का अगर अंत हो जाता है तो हम अमर हो जाएंगे। और ये नहीं सोचना कि जिंदगी मतलब मर जाते हैं ताकि दुख का अंत हो जाए, कोई फायदा नहीं, आप फिर से जन्म ले लोगे। देयर इज नो पॉइंट इन किलिंग योरसेल्फ, यू विल बी जस्ट रीबॉर्न बिकॉज योर अकाउंट इज नॉट क्लोज। अभी तुम्हारा खाता खुला है, जब तक हमारा खाता खुला है हम नहीं खत्म हो सकते, राइट? सो द इमोर्टैलिटी, इटर्निटी इज अ स्टेट वेयर देयर इज नो सफरिंग. Please do not attach the word immortality to something which happens after death. मरने के बाद अमर, नाम रख जाएंगे, मरने के बाद अमर हो जाएंगे, नहीं, वो अमरत्व के बारे में हम बिल्कुल नहीं बात कर रहे। दुख का अंत, कितना भी दुख आने दो, कितना भी सुख आने दो, कुछ भी होने दो, हम कैसे है? स्थित है, स्थिर है। There are no fluctuations happening. Chitta vritti, no fluctuations happening in our consciousness. Then we are immortal. हम अमर हो गए. Though the body is born and the body is to drop someday in what you call death, life knows no death. जिंदगी कभी मरती नहीं, शरीर मरता, जिंदगी थोड़ी मरता, गुण भी नहीं मरते, वो भी जिंदगी में फिर से रूप धारण करते हैं। हाँ, जिंदगी कभी नहीं मरती, जिंदगी अमर है। सो लाइफ नोज नो डेथ, लाइफ नोज नो डाइंग, इट इज एन इटर्नल डांस ऑफ इनफाइनाइट इन्यूमरेबल एनर्जीज। ये जीवन जो है, जीव, इसमें सारी ऊर्जाओं की एक महान नृत्य चालू है। जैसे नटराज करते हैं, शिव जी करते हैं, राइट? तांडव, बट तांडव हम समझते हैं कि इट इज एंग्री डांस, ऐसा नहीं है। लेकिन लाइफ, द डांस ऑफ लाइफ इज नेवर एंडिंग, लाइफ इज इटर्नल, द डांस इज ऑल्सो इटर्नल। एक बार ये हमें समझ में आ जाए, अगर बालगुटी म्हणतो ना, अगर ये हमारे गले उतर जाए, हम कभी दुखी नहीं होंगे। I think this is a very good point to stop and the paragraph is over. इसको और explain वो आगे करती जाएगी, but I think we will read about. मैम, Yes. नाचना है आंगन टेढ़ा, अगर नाच समझने लगे तो मतलब आंगन अपना सीधा ही अपने आप ही सीधा ही है, वो पहले से ही सीधा था। हमको नाचना नहीं आ रहा था, बिल्कुल बिल्कुल। So once you learn the truth, once you learn how to do this, how to remain sthita prajna, how to remain in samatva, how to remain in equanimity, once we learn that, and it's a practice, we can practice and learn it. जितना practice करोगे उतना perfect होते जाओगे, और एक बार ये perfection आ गया, फिर कोई तुम्हें हिला नहीं सकता। You will be remain in that state all the time, at least most of the time. हाँ, कभी कभी हमारा भी पारा सरक जाता है, हम इंसान हैं, of course. See, like I say, we are in two states. इस शरीर में हम दो स्टेट में होते हैं. One is
Manushya Tattva and the other is Devatva. When we are in our God state, then we are Samatva. Then we are at peace. Most of the time we will try to remain in the God state, in the Deva Tattva. But कभी कभी घसर जाते हैं और इंसान, you come into your humanness, human तत्व. मनुष्य तत्व में उतर जाता है, मनुष्य की तरह चिढ़ना, गुस्सा करना, ये वो सब कुछ हो जाता है. बट क्या प्रैक्टिस करनी है फिर? प्रैक्टिस ये करनी है कि वो कम से कम समय तक टिकी रहे. वो जो अस्थिरता है उसको कम से कम समय तक रहे और तुरंत हम उसे स्थिर पे ले जाए. ज्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम हम समत्व में, कभी कभी हिल जाते हैं, दैट्स ओके, उतना अलाउड है. Right. जैसे कल एक डाइट पे बात हो रही थी एक क्लास में, तो सर ने कह दिया गलतियां 20% ऑफ योर लाइफ यू आर अलाउड टू मेक मिस्टेक्स. 20% माफ है. 80% कर लो तो बस है. ये जो स्वर योगा के सर ऊपर है. It's all well, all is well, don't worry. भय से नहीं जीना. Never live in fear. Let not your life be lived in fear, is what he was saying. All right, friends, we will stop over here. Thank you very much. I will see you tomorrow.